हदगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हिंगोली के पूर्व सांसद हेमंत पाटिल चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबियों में से माने जाने वाले हेमंत पाटिल ने नांदेड़ मनपा के नगर सेवक, स्थायी समिति सभापति, दक्षिण नांदेड़ के विधायक और हिंगोली के संसद सदस्य के रूप में अब तक काम किया है। जनता के इस प्रतिनिधि ने विगत 3 दशकों में राजनीतिक ऊंचाई कायम की है। जनसंपर्क और अनुभव की कोई कमी नहीं है। हिंगोली लोकसभा के सांसद के रूप में उन्होंने हिंगोली के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के नांदेड़ जिले में आने वाले हदगांव, हिमायतनगर आदि क्षेत्रों में भी जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। यूं तो हदगांव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी कमर कसी है। अभी से फील्डिंग लगाना शुरू किया है, इसलिए इच्छुकों की यहाँ भीड़ होगी। मगर जिन्होंने हदगांव, हिमायतनगर के लिए पहले से ही विकास की दृष्टि रखी है, ऐसे नेता हेमंत पाटिल को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसी चर्चाएं हदगांव में आम हो गई है। दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो जिम्मेदारी देंगे उसे पूरी तरह से निभाने के लिए मैं करबद्ध हूँ। शिवसेना के स्थानीय किसी भी कार्यकर्ताओं को नाराज करके मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, ऐसी जानकारी पूर्व सांसद हेमंत पाटिल ने MCN हिंदी न्यूज को दी। नगर सेवक, आमदार ते खासदार पदापर्यंत पोहोचलेले हेमंत पाटिल हे आगामी विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक आहेत काय? मला वाटतं की आतापर्यंत सगळे पद जवळपास आयुष्यामध्ये मिळालेले। माननीय एकनाथ शिंदे साहेब जी काही जबाबदारी देतील ती जबाबदारी मी पार पाडेन, परंतु सध्या तरी 9च्या 9 विधानसभा मतदारसंघामध्ये शिवसेनेची संघटना मजबूत करण्याचं काम मला सोपवलेलं आहे, ते मी पार पाडत आहे। हदगावमध्ये चर्चेला उधार आले, हेमंत पाटिल तिथून उभा राहणार आहे। नाही, माझ्या अशी कुठल्याही विधानसभेबद्दल मागणी नाही, ना हदगाव बद्दल नाही, ना नांदेड दक्षिण बद्दल नाही, ना वसमत मध्ये नाही। लोकसभेचा सदस्य होतो त्या निमित्तानं अनेक विधानसभा मतदारसंघामध्ये लोकोपयोगी आणि सामाजिक कामं केलेले आहेत। ब्रिजेस असतील, हळद संशोधन सारखं केंद्र असेल, पेनगंगा नदीवरचे, पूर्णा नदीवरचे बॅरेजेस असतील, अनेक वर्षापासून थांबलेली अशी कामं केलेली आहेत। त्या निमित्तानं लोकांना त्या पद्धतीने वाटतं की लढवलं पाहिजे, परंतु अशी कुठली मानसिकता माझी नाही। त्या भागातल्या कार्यकर्त्याचा तिथं हक्क आहे आणि त्यांनी काम केलेल्या अनेक वर्षापासून, त्यामुळे त्या भागातल्या प्रतिनिधींवर कुठलाही अन्याय होणार नाही याची मी खबरदारी घेणारा माणूस आहे। त्याच्यामुळे ज्यांनी जो विधानसभा मतदारसंघ बांधलेला आहे त्यांनी तिथं उभं राहावं, एक बॅकिंग म्हणून आम्ही ताकदीने त्यांच्या पाठीमागे उभं राहू। नांदेडमधील पहिली वहिली 3T डायग्नोस्टिक MRI मशीन जी देते हाय रिझोल्यूशन इमेजेस, तेही सामान्य MRI पेक्षा स्वस्त दरात। आजच संपर्क साधा। दुर्गा मराठवाडा 3T डायग्नोस्टिक सेंटर, रिजवानी बिल्डिंग, तुष्णीवाल हॉस्पिटल समोर, डॉक्टर्स लेन, नांदेड। संपर्क मोबाईल 9130096001।